सुना रही हूँ सावन मास महात्म की कथा। बंधुओं, सावन मास महात्म की कथा सुनने से भगवान शिव अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। बंधुओं, जो मनुष्य भी सावन मास महात्म की कथा को सुनते हैं, भगवान शिव हे देवेश, अब मैं तुम्हें शुभ पवित्रारोपण के संबंध में बताता हूँ। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर, अष्टमी के दिन पवित्रारोपण कर। जो जीव पवित्रा बनवाता है उसके पुण्य का फल कहता हूँ। हे विप्र, वह एक महाव्रतदान सब तीर्थोभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः ना तो आधी दुख, पीड़ा और व्याधि होती है, ना उसे शत्रु का भय होता है, ना ही उसे ग्रह पीड़ा सताती है। हे विप्र, नर तथा राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं। हे स्नत कुमार, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण इस सौभाग्य उत्पादक साधन का प्रकाशन कर रहा हूँ। हे वत्स, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अधिवासन करके सब अर्चन का सामान संचित करें। देवी के प्रति उत्तम युक्ति द्वारा गंध, पुष्प, फल आदि सब पूजन सामग्री लेकर अनेक तरह के नैवेद्य, वस्त्र, आभरण आदि एकत्रित करें। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों और पत्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके संपूर्ण शोभायुक्त उस पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के लिए सुंदर मंडप बनाकर रात को जागना चाहिए। उसके सामने नट, नर्तक, गायक आदि के कुशल विधि गणों द्वारा नृत्य विद्या, विशारद, वाद्य गीत इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी का अर्चन करने के बाद स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन करवाना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। हे स्नत कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का बड़ी दृढ़ता के साथ त्याग करना चाहिए। द्विज और आचार्य को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती और व्यापार का कार्य 5-7 दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो केवल 3, 1 या आधा दिन अपना कारोबार बंद करके केवल देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता, हे वत्स, उसका पूरे वर्ष भर अर्चन निष्फल जाता है। अतः मनुष्य को भक्ति द्वारा देवी परायण होकर प्रति वर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे ना करने पर दोष होता है, क्योंकि यह नित्य कर्म है। श्री स्नत कुमार ने पूछा, हे महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, हे प्रभु, इसके निर्माण की विधि ठीक तरह से बताइए। भगवान शंकर ने कहा, हे वत्स, रेशमी वस्त्र, कुश या कांसे से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से सूत कताना चाहिए। सूत्रों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने पर उनकी 360 संख्या होनी चाहिए। 308 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम, 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम, 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। या 6-3, 4-2, 12-24, 12-8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानों तक की पवित्रा उत्तम होती है। उस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए और सर्वतोभद्र देवी पर देवी का अर्चन करके देवी के सामने कलश या बांस पत्र पर पवित्रा रखनी चाहिए। 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का आवाहन करना चाहिए। 9 सूतों में ओमकार, सोम, वहनी, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापन करना चाहिए। अब मैं ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा, तनिक ध्यान पूर्वक सुनो। क्रिया पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मयी, जया,
भद्रा, मुक्ति और ईशा इन नामों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संध्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करना चाहिए। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान मैंने तुमसे कहा है। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में से पवित्रारोपण करना चाहिए, उन देवों को मैं तुमसे कहता हूँ। धनत, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरुजन, भास्कर, चंडिका, अंबा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करना चाहिए। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला समर्पण करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, सावन मास के दोनों पक्षों की नवमी के दिन का जो विधान है तुम उसे सुनो। हे वत्स, नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर व्रत करके दूध और शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी को उपवास करके कुमारी नाम वाली चंडिका का निरंतर पूजन करना चाहिए। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा पाप नाशनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाकर भक्ति से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करवाना चाहिए। फिर मौन हो बिल्व पत्र भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा करते हैं, वे जहाँ निवास करते हैं उसी परम उत्तम लोक को जाते हैं। हे विप्रेंद्र, मैंने तुमसे यह नवमी का विधान कहा। यह प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला, सब संपत्तियों को देने वाला और अंत में सद्गति देने वाला है।